नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेटा एड्स की काली सच्चाई के बारे में। देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भैया प्रोडक्ट तो है हमारे पास, लेकिन कस्टमर कहां से लेकर आएंगे। तो मेटा एड्स एक ऐसा मार्केटिंग टूल है जो आसानी से आपको कस्टमर तक पहुंचा सकता है। तो सोशल मीडिया की दुनिया में यदि रीच चाहिए, कस्टमर को लाना है, तो मेटा एड सबसे पहला टूल है जो आपके लिए मार्केटिंग करता है। और यहां पर एजेंसी और मार्केटर आपको मेटा एड से कस्टमर लाने के लिए अलग से चार्ज करते हैं और मेटा आपसे अलग से चार्ज करता है आपको रीच दिलाने के लिए। लेकिन आपको यह बात पता है कि मेटा शुरुआत में तो आपको बहुत खुशी देता है, आपको मजा आ जाता है कि यार देखो, बिना मेहनत किए बहुत सारे कस्टमर हमको मिल रहे हैं। लेकिन बाद में धीरे 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 आपको ये लत लग जाती है और आपका ओवर स्पेंडिंग मेटा एड्स पे चालू हो जाता है, जिसकी वजह से बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप मेटा एड के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और आप प्रॉफिट से भटक कर सेल्स बढ़ाने में लग गए हैं। और इसका सबसे बड़ा जो इंपैक्ट होता है वो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल्स पे आ जाता है, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम होने लगता है, धीरे धीरे आपकी ओवर स्पेंडिंग बढ़ती जाती है। तो मेटा एड्स आज की तारीख में बहुत सारे स्टार्टअप और बिजनेस के बंद होने का कारण बन चुका है। आज यदि कोई मेटा एड्स पर एडवर्टाइज कर रहा है या मार्केटिंग कर रहा है और उसके प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखोगे तो 30 से 40% की कॉस्टिंग केवल मार्केटिंग एड्स की है। और ये धीरे धीरे कब बढ़कर 50-60% तक चले जाती है, लोगों को पता नहीं चलता। और यहां पर आ जाता है एक डेट ट्रैप, जहां पर मेटा के बंद होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि आपका मेटा को पैसा देना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इन सब से होता क्या है, एक्चुअली इन सब से आपके प्रॉफिट पर इंपैक्ट आता है। सेकंड थिंग, आपका माइंडसेट कैसा हो गया है कि भैया मेटा एड यदि बंद हो गया तो हमारा बिजनेस भी बंद हो जाएगा। मतलब कि कंप्लीटली आप डिपेंडेंट हो गए हैं मेटा एड्स पर, क्योंकि आपने मार्केटिंग के टूल को अपनी डिपेंडेंसी बना दिया है। अब मेटा आपके साथ खेलेगा। मेटा कैसे खेलेगा, शुरुआत में आपको 1 लाख की सेल दे रहा है, आपका 10 से 20 हजार का स्पेंडिंग है। मेटा धीरे धीरे एल्गोरिथम में क्या करता है, ये एड स्पेंडिंग बढ़ा देता है। तो वो जो 20 हजार रुपए में अभी 1 लाख की सेल आ रही थी, आने वाले टाइम में 30 हजार रुपए में 1 लाख रुपए की सेल आएगी। हो सकता है कि 1,05,000 की सेल हो जाए, लेकिन उसके लिए स्पेंडिंग आपका डबल कर देता है, 20 हजार की जगह 30 हजार हो जाएगा। इधर सेल से 1,05,000 हो जाएगी, तो आपका 5 हजार से सेल तो बढ़ रहा है, आपको वो दिख रहा है। लेकिन आपको यह नहीं दिख रहा है कि उस 5 हजार रुपए की सेल को बढ़ाने के लिए आपने यहां पर 10 हजार का खर्चा कर दिया। यह सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाता है किसी भी बिजनेस के लिए। अब यदि आप मेटा एड कर रहे हो, अपना बिजनेस मेटा एड की वजह से चल रहा है, तो सबसे पहली चीज ध्यान रखें कि मेटा एड पर डिपेंडेंट अपने आप को या अपने बिजनेस को होने ना दे। और ये सबसे बड़ी चीज इसमें क्या आ जाती है, जब आप अपने फाइनेंशियल्स को समझेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपए की सेल्स में यदि 40 रुपए का आपका प्रोडक्ट है और उसके अलावा बाकी के खर्चे आपके, मान लीजिए कि 30 रुपए के आपके अदर खर्चे हैं, सारे खर्चे मिला लो उसमें, लॉजिस्टिक से लेकर आपके दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, इधर उधर की सैलरीज वगैरह सब कुछ आ गया। टोटल 100 रुपए के प्रोडक्ट में 70 रुपए तो यहीं आपके खत्म हो गए। अब मेटा एड्स में यदि आप 30 रुपए खर्चा कर देते हो तो प्रॉफिट हो जाता है आपका जीरो। यहीं पर मेटा एड्स में यदि आपका 30 की जगह 40 रुपए खर्च होने लग जाए, उधर सेल मान लीजिए 1 लाख से 1,05,000 भी हो जाएगी, तो भी आप नुकसान में आ गए। मतलब हो क्या रहा है, आप अपने रेवेन्यू साइकिल को देखने के चक्कर में आप अपने प्रॉफिट का नुकसान कर रहे हैं। और मेटा एड्स में यही हालत है लोगों के पास। यदि आप क्रेडिटर लिस्ट में देखोगे कि जिनको पैसा देना है, तो सबसे बड़ा गूगल या मेटा का ही खर्चा होगा। और ये खर्चा दिन पे दिन बढ़ रहा है, तो आपका टेंशन बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये यदि हुआ तो आपका बिजनेस पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बर्बाद हो सकता है। आइए चलिए देखते हैं छोटी छोटी चीजें कि मेटा पे यदि आपको काम करना है तो किन चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज, आपको क्या नुकसान मेटा कर रहा है, आपके बिजनेस को किस तरह से खोखला कर रहा है। क्योंकि आपको लगेगा रेवेन्यू आ रहा है भैया, पैसा बन रहा है। पहली बार शुरुआत में जब आसानी से कस्टमर मिल जाता है ना, तो बहुत खुशी होती है फाउंडर को। उसको लगता है यार ये बहुत बढ़िया टूल है, इसमें मेहनत भी कम करनी है, एजेंसी मेहनत कर रही है और यार पैसा आ रहा है। भाई पैसा तो आ रहा है, लेकिन एक टाइम पर जब प्रॉफिट नहीं बनेगा तो ये पैसा खत्म होने लग जाएगा। फिर आपको कहां जाना पड़ेगा, आपको बैंक के दरवाजे पे जाना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा। इससे आपकी बिजनेस का जो डेट है वो हेवी हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं कि एड स्पेंड आपका आप करिए, आपका प्रॉफिट आप बनाइए, ओवर स्पेंडिंग आपको मार रहा है, इसका ध्यान रखिए कि यदि ओवर स्पेंडिंग हो गया
तो भैया प्रॉफिट आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी जो प्रॉफिटेबल थी वो नुकसान में आ जाए और आपके लोन के ओवरबर्डन आपको और बिजनेस को अंदर से खोखला करता जाए। इस चीज का ध्यान रखना। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसकी कंप्लीटली डिपेंडेंसी मेटा एड्स पे हो गई, जिसका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इतना हाई हो चुका है कि भाई साहब अब बिजनेस चलाना मुश्किल हो गया है और उसकी वजह से लोन बढ़ता जा रहा है, डेट में आप आते जा रहे हो। इन सब का आपको ध्यान में रखना है। तो भैया इसकी सही प्लानिंग होनी चाहिए। आप रेगुलर आपके जो सेल्स हैं उन सेल्स के टारगेट को देखो, उसके अगेंस्ट में आपकी कितनी कॉस्टिंग लग रही है उसको देखो और उसके बाद डिसीजन लो कि भैया मैं महीने का कितना मेटा एड्स पर खर्च करूंगा। ये बजट आपका हर महीने यदि नहीं बना तो आपको तकलीफ आ जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज इसमें होते हैं। तो सबसे पहली जो पॉइंट है वो है भैया बिना सोचे समझे एड स्पेंड। हम कभी बजट बनाते ही नहीं है। हमको है कि भैया मेरे को इस बार 2 लाख रुपए का सेल करना है, 2 लाख रुपए का रेवेन्यू करना है। हम एजेंसी को बोलते हैं कि भैया इस बार 2 लाख रुपए का महीने का यदि सेल कर दिया उसके लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा। एजेंसी बोलेगी सर 20-25 हजार में हो जाएगा। लेकिन जब वो करते करते जब वो ट्राई करेंगे और मेटा पे डालते जाएंगे, मेटा एल्गोरिथम में सेट होने के बाद आपकी जेब को ढीली करता रहेगा और जो 20 या 25 हजार का बजट था वो कब 50 हजार का पहुंच जाएगा आपको नहीं पता। तो सेल तो 2 लाख की आ रही है लेकिन आपका बजट यदि 25 हजार का था वो 50 हजार पे कब पहुंच जाएगा आपको याद भी नहीं पड़ेगा। तो भैया एड स्पेंड को बिना सोचे समझे ना करें। एक बजट आने के बाद लिमिट लगा दे। लेकिन होता क्या है, आप ट्रिप में फंसते कैसे हो। आपका टारगेट था 2 लाख रुपए की सेल का, आपने बोला कि 20 हजार रुपए का मेटा स्पेंड करूंगा। अब हुआ क्या कि आपके हिसाब से वो रिजल्ट नहीं आए। अब 2 लाख रुपए की जगह आपको 1 लाख का रेवेन्यू आया। अब आप क्या करते हो, आप पुश मार्केटिंग करते हो और आप क्या करते हो, भैया 20 हजार और लगा, हो सकता है कि ये 1 लाख से 1.5 लाख पहुंच जाए क्योंकि मुझे मेरे रेवेन्यूज डाउन होंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। लेकिन आप रेवेन्यू को डाउन होने का सोच रहे हो। भाई साहब यहां पर आप खर्चा करके यदि आप रेवेन्यू बढ़ा भी रहे हो और आपका प्रॉफिट यदि नहीं हो पा रहा है, आपका स्पेंडिंग बढ़ गया और आपका प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, आप मान लीजिए कि 20 हजार के ऊपर आपने 20 हजार और लगा दिए और 1 लाख रुपए का आपका रेवेन्यू की जगह वो 1,20,000 ही हुआ, तो फायदा क्या हुआ, नुकसान ही हुआ। क्यों? क्योंकि 20 हजार पे 20 हजार की सेल भी आ गई तो बाकी के खर्चे, प्रोडक्ट कॉस्ट, उसका क्या, ये समझना पड़ेगा। तो जब एड स्पेंड करे तो सोच समझ के करे। आपका प्रॉफिट, आपका लॉस, ये सब चीजों के बारे में समझे। केवल रेवेन्यू पर फोकस ना करे। आजकल क्या हो गया देखिए, मार्केट में भी स्टार्टअप के दौर में वैल्यूएशन मैटर करने लग गया। पहले क्या होता था, पुराने जमाने में या जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वो लोग क्या करते थे, प्रॉफिट को ही फोकस करते थे। सेल से उनको कोई मतलब नहीं था, सेल कम हो या ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज के स्टार्टअप में वैल्यूएशन मैटर करता है क्योंकि आने टाइम में आपको या तो इन्वेस्टर लाना है या उस बिजनेस को सेल करना है। जब उस बिजनेस को सेल करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या आ जाता है, वैल्यूएशन। कितने वैल्यूएशन पे, जितनी ज्यादा वैल्यूएशन होगी उतना ज्यादा फाउंडर का फायदा होता है। अब वैल्यूएशन का सीधा सीधा कनेक्शन किससे होता है, रेवेन्यू, मतलब कि सेल्स से, टर्नओवर से। तो उसका फोकस क्या होता है कि टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊंगा तो मेरा वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, लेकिन वो अपने प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देता। तो भाई साहब जब ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको इन्वेस्टर चाहिए, उस समय पर चूंकि आप इतने लॉस में हो जाते हो, कंपनी ही इतनी हैम्पर हो जाती है, कंपनी ही बर्बाद हो जाती है कि वैल्यूएशन तो छोड़ो, प्रॉफिट भी नहीं है। दोनों चीजें नहीं होने की वजह से क्या होता है, बिजनेस ही खत्म हो जाता है। तो शुरुआती दौर में रेवेन्यू की दौड़ के साथ में प्रॉफिट का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। सेकेंड पॉइंट, नंबर्स की समझ। हमको समझ ही नहीं आता है साहब, ये जो बैलेंस शीट, ये जो फाइनेंशियल्स, ये जो P&L होता है ना, ये हमारा काम ही नहीं है। ये तो सीए देख लेगा, ये तो कोई नीचे जो बंदा है अकाउंट्स का वो देख लेगा। अरे हमको क्या करना है। यदि आप बिजनेसमैन हैं, यदि आप स्टार्टअप के फाउंडर है, तो पहली चीज नंबर्स को समझना सीखें कि कितना आप बेच रहे हैं, कितना खर्चा आ रहा है, कहां पर कॉस्ट कटिंग हो सकती है, कहां पर क्रिएटिविटी के साथ में आपका टर्नओवर या सेल्स बढ़ सकता है। ये सब नंबर से समझ में आएगा। यदि नंबर्स ही नहीं देखे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और एट लास्ट क्या होगा, नुकसान। क्योंकि बुक्स में यदि नुकसान आता रहा तो एक दिन क्या होगा, आपका रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा लेकिन प्रॉफिट तो घट जाएगा और इसके साथ में कैश फ्लो का मारा मारी आ जाएगी। आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं बचेगा। पैसा नहीं बचेगा तो क्या करना पड़ेगा, फिर बाजार से लोन लेना पड़ेगा, फिर दूसरी चीजें करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी और ये सब चीजें कब समझ में आएगी, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट घट रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा कम हो रहा है, कॉस्ट कटिंग कैसे करें, ये सब कुछ कहां से समझ में आएगा, ये समझ में आएगा आपको नंबर्स से। वो नंबर्स को पढ़ना सीखें। कॉम्पिटिटर के नंबर्स भी पढ़ें, आपके नंबर्स भी पढ़ें। आपका खर्चा कहां पर ज्यादा हो रहा है, कहां पर आपको कटौती करने की जरूरत है, ये सब चीज समझने की जरूरत है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉफिट की जगह सेल्स पर। मैंने पहले ही बोला कि आप धीरे धीरे प्रॉफिट से हट जाते हो और सेल पे चले जाते हो क्योंकि आपका उद्देश्य वैल्यूएशन को बढ़ाना हो जाता है। लेकिन भाई साहब प्रॉफिट भी अपनी जगह मैटर करता है। आजकल आप ध्यान रखिए कि मैक्सिमम बिजनेस जो बर्बाद हो रहे हैं वो प्रॉफिट ना होने की वजह से हो रहे हैं। प्रॉफिट क्यों नहीं हो पा रहा है? इस ट्रैप की वजह से। समझ पा रहे हैं? तो ये ट्रैप ना हो, इस ट्रैप में आप ना फंसे, उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ये जो मैं बात बता रहा हूं कि सोच समझ कर आप काम करें। तो यदि आप मेटा एड्स अभी आप कर रहे हैं और उस पर आपकी डिपेंडेंसी है, मैक्सिमम सेल्स मेटा एड की वजह से आ रहा है, तो भैया सचेत हो जाएं, ध्यान रखें, सतर्क हो जाएं और अपने नंबर्स चेक कर लें कि बुक्स में प्रॉफिट है या नहीं। बुक्स में प्रॉफिट नहीं है तो मेटा एड्स पे लिमिटेड लेवल पर आप अपना फोकस करें, लिमिटेड लेवल पे आप स्पेंडिंग करें। और एक चीज और ध्यान रखें, देखिए बिजनेस जो बनता है ना वो सेल्स और मार्केटिंग दोनों से बनता है। लेकिन आज के जितने बिजनेसमैन हैं, आज के जितने फाउंडर हैं, उनका फोकस मार्केटिंग पे ज्यादा है, सेल्स पे कम है। अब ये मार्केटिंग और सेल्स का डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो है जिसमें पूरा बताऊंगा अगली वीडियो में कि मार्केटिंग और सेल्स दोनों में अंतर क्या है और कब क्या काम आता है। तो जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस कर रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी है जो बिजनेस के बारे में आपको छोटी छोटी समझ देगी। नेक्स्ट आते हैं गलत टारगेटिंग और गलत क्रिएटिव। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एजेंसी आपके पास आती है, सबसे पहले एजेंसी एक लाइन बोलती है कि पहले दिन कोई जादू की छड़ी नहीं होगी साहब, 3 महीने तो हमको देने पड़ेंगे। 3 महीने जब आप हमको दोगे तो हम सेल लेके आएंगे। तो पहला तो 3 महीने का स्पेंडिंग। दूसरी चीज, जब सेल्स आने लगती है तो आप खुश हो जाते हो। आप पीछे की सच्चाई भी आपको देखनी पड़ेगी कि किस एड को लगाने से किस जगह पैसा लगा रहे हो जिसकी वजह से आपको रीच आ रही है। अब होता क्या है, आप मल्टीपल एड्स चलाते हो और मल्टीपल प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं, मार्केट करते हो। अब किस मार्केटिंग में कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है और उस पर जो स्पेंडिंग कर रहे हो वो स्पेंडिंग कहीं उसकी सेल्स से ज्यादा तो नहीं है। एग्जांपल देता हूं, एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट आपने उस पर मेटा एड लगाया, उस मेटा एड से आपने 10,000 रुपए का एड लगाया और उसमें लाख रुपए की सेल हो गई, रेवेन्यू हो गया, ओके। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट था जिस पर आपने 10,000 रुपए लगाया और उसकी सेल 5,000 रुपए की भी नहीं आई, इवन 10,000 आया, मिनिमम मान लेते तो 10,000 रुपए आया। अब 10,000 रुपए की एड पे यदि 10,000 रुपए की सेल आई है तो उस मेटा एड को आपको बंद करना जरूरी है। अब यदि ये आपने टारगेटिंग ही गलत कर दी तो वो पैसा जाता जाएगा उस एड में और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसको बारीकी से आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसी जगह तो आपका पैसा नहीं जा रहा है जहां पर उस प्रोडक्ट का रेवेन्यू ही नहीं आ पा रहा है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं जल्दी रिजल्ट के चक्कर में ओवर स्पेंडिंग। मैंने वही बोला, मुझे तो जल्दी जल्दी स्केल करना है, मुझे तो जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, मुझे जल्दी वैल्यूएशन चाहिए। भाई ये जो जल्दी है ना, यही सबसे बड़ी खराबी है। शुरुआत में कम एड स्पेंड, अच्छी सेल्स, धीरे धीरे ओवर एड स्पेंडिंग, सेल्स जो आपकी आ रही थी उससे थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन इस वजह से क्या हुआ भाई साहब, प्रॉफिट हैम्पर हो गया। तो बहुत सिंपल सी लाइन है, लास्ट लाइन बता रहा हूं, लास्ट लाइन है, एड चलाना बड़ा आसान है लेकिन प्रॉफिट में चलाना बड़ा मुश्किल है। और यही अभी मैक्सिमम बिजनेस के साथ हो रहा है भाई साहब कि भैया एड तो सब चला रहे हैं, सेल्स भी आ रही हैं, वो खुश हैं, लेकिन क्या प्रॉफिट में चला रहे हो? क्या बिजनेस प्रॉफिट में है? क्योंकि नहीं है तो भाई साहब मेटा एड आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, आपके बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है यदि वो आपके प्रॉफिट को खत्म कर रहा है तो। और मेटा एड भी ऐसा नहीं है बहुत सरल है, आसान है, बड़ा शाना है मेटा एड। जब लगता है ना कि इसके पास जेब में पैसा है तो भैया वो पैसा निकालता है और आपकी जेब में से पैसा निकलता जाता है, आप रेवेन्यू को देख के खुश हो जाते हो, है ना। आजकल बहुत चल रहा है रोआस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, उसको भी हम समझाएंगे। ये वीडियो अब आने वाली है जहां पर आपको मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस, प्रॉफिट, इसके बारे में बताएंगे, कैसे आप अपने प्रॉफिट को बचा के रख सकते हो, कैसे आप कॉस्ट कटिंग करेंगे, क्या चीज है जो आप गलत कर रहे हो आपके बिजनेस में, ये सारी वीडियो आने लगेगी। ठीक है, तो कैसी लग रही है आपको ये वीडियो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने जान पहचान परिचित लोगों के साथ में भी इसको शेयर कीजिए। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।